जो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करा है, आपने ऐसा प्रोटेस्ट देखा है? मैं माफी चाहता हूं, आपकी उम्र पूछ रहा हूं कितनी है? मेरी 60 साल की उम्र है। ऐसा देखा आपने कभी? और ऐसे उसमें हमें जो है विरोध करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि बाहर जो है विश्व समुदाय के बीच में, हम विश्व समुदाय के बीच में नंगे होकर ना खड़े हों। उपाध्याय जी, केवल मेरी बात सुनिए, मैं कोई भाजपा का नहीं हूँ। नहीं, देखिए, एक सेकंड पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई भाजपा का नहीं हूँ। क्यों इन्हें क्यों गाली दे रहे हैं? ये और ना ही मैं कांग्रेस का हूँ। ठीक है, मैं ये देश जो है ना, कांग्रेस भाजपा और सारी पार्टियों से बड़ा है। यस, इस देश को समुदाय जो है, विश्व समुदाय की नजरों में नंगा मत करो। अच्छा, इधर चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, देश की बात अगर हो रही है, विश्व समुदाय अगर इकट्ठा है, वहां नंगे नाचने की आवश्यकता नहीं है। भगत सिंह जी का उदाहरण विवेक जी दे रहे हैं। भगत सिंह जी के टाइम में हम गुलामी में थे, हम गुलामी में थे, उस समय हमारी जरूरत थी उसकी। आपको ये प्रोटेस्ट देखकर क्या लगा? एक लाइन। मुझे बहुत बुरा लगा। आपको ये प्रोटेस्ट देख के कैसा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत के हर दिल में मैं स्वाभिमान भरेंगे, और कांग्रेस करे अपमान तो उसका हम भरपूर निंदा करेंगे। ओके, आपको भी बुरा लगा ये जो देखा? क्या कहना चाहते हैं? खड़े होके बोलिए। बुलवा लीजिए। नहीं, प्रोटेस्ट करो तरीका से, नंगे हो, घर के अंदर, बाहर नहीं, कोई और देखे। ओके। आप माता जी कुछ कहना चाहती हैं? मैडम कुछ कहना चाहती हैं आप? माता जी कुछ कहना चाह रही? माइक, आप बोलिए खड़े होके, शर्माइए मत। ओके, बोलिए। भाई मेरा तो यही कहना है, देश तो सबका ही है जी। बहुत बढ़िया। हाँ, सबका देश है और सबका ही भारत है जी। पर लड़ाई बेशक लड़ो, पर नंगे मत हो। अपनी इज्जत को अपनी को। ओके, ये आपका रखो अपनी। ओके। सर, जैसे कि आज ये हुआ है, मैं मानता हूं इससे जो है देश की छवि खराब हुई है, बेशक हुई है, लेकिन सर जब अंकिता भंडारी जैसे उस पे आंदोलन हो रहा है, उस पे बीजेपी नहीं ले रही, तो उस पे देश की नहीं हुई। ओके, सर आपका अभी लाहौर, आपके यहाँ पे लद्दाख में सर जैसे कि हुआ प्रोटेस्ट, आपके यहाँ पे युवा उतरे, उन पे डंडे बरसाए गए, तब छवि खराब नहीं हुई। और उसके बाद में सर ऐसी काफी हुआ, पहलगाम हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी कब लेगा? रेड फोर्ट हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी कब लेगा? अभी इंदौर पे सीवियर उस पे पानी से लोग मर गए, सर उसकी अकाउंटेबिलिटी कब? ये भी कई सारे सवाल है। सुनील यादव, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कई वर्षों से सत्ता में है, सवाल पूछने चाहिए, सवाल जरूरी भी है, लेकिन क्या आपको लगता है ये सब बातें जो विपक्षी गठबंधन है उसको कमजोर करती हैं? सवाल मेरा है, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी भी किनारा कर रही है, राजद भी किनारा कर रही है, उद्धव ठाकरे की उबाटा भी किनारा कर रही है इन सब बातों से। क्या आपको लगता है कि ये गलती से एक बड़ा मिस्टेक हो गया कांग्रेस पार्टी से? देखिए अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में आता भी हूं, आपको सुनता भी हूं, जिस दिन नहीं आ पाता हूं। एक बात तो देश के सामने साफ हो जानी चाहिए। जैसे बीजेपी की तरफ से भी, मैं कल ही किसी का बयान सुन रहा था, इनके यहाँ कोई सांसद हैं सूर्या जी, उन्होंने कहा देश में जो मोदी के साथ है वो देशभक्त है, जो मोदी के साथ नहीं है वो देशभक्त नहीं है। ये बयान क्या इस देश में माना जा सकता है कि ये बात सच है? और ये बैठे यहाँ जितने भी नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, एक इस देश में परंपरा रही है, हम जब भी अपनों को छोटों को देखते हैं तो उनमें भारत का भविष्य खोजने लगते हैं। लोग हम लोगों में भी खोजते हैं, जो हमसे बड़े हैं वो हम में खोजते हैं, जो हमसे छोटे हैं हम उनमें खोजते हैं जी। एक बात। दूसरी बात, मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप भारत को सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन किसान की रीढ़ तोड़ के भारत को सशक्त करना चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान को बर्बाद करके भारत को आप सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं की आबरू लूट करके भारत को आप सशक्त करना चाहते हैं, लेकिन सड़क पुल पुलिया और तोड़ करके। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हमारे आपके बड़े बुजुर्गों ने भी कहा कि अगर भारत मां के सभी लाल है ना, आप जो भाजपा में वो भारत भक्त हो गए। अगर हम लोग मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि देश के किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है, आपने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं मिले। आपने कहा था हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बना। आपने कहा था एक्सप्रेसवे बनाएंगे, बनते गिर जा रहा है।
तो सवाल किससे करेंगे? बिल्कुल सही आपकी एक बात है, लेकिन मेरा प्रश्न अपनी ये है बात कि खत्म आपको लगता करूं। है अमीश भाई, इससे विपक्ष 2 की लड़ाई सेकंड की- मजबूत होगी या कमजोर होगी? 2 सेकंड बाद। ये जो मैंने- कांग्रेस ने कांड कर दिया है, इससे विपक्ष की लड़ाई मजबूत होगी या कमजोर होगी? मैंने पहले ही कहा कि आंदोलन जरूरी है, जगह गलत है। ओके, एक, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, वो 2 सेकंड लूंगा। आप हमेशा पूछ लेते हैं, भाजपा से ज्यादा तो आप सवाल पूछ लेते हैं कि क्या सीज फायर पर सवाल करना चाहिए कि नहीं। जब पूरा देश, हमारी सेना जब पाकिस्तान से लड़ रही थी, यहां हर बैठा आदमी देश की सरकार के साथ था, लेकिन जब युद्ध विराम हो गया तो क्या इस देश में किसी को पूछने का हक नहीं है कि क्यों हो गया जी? और तब जब अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा कि हमने करा दिया, मैं कह रहा हूं कि हम लोग, सब लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे, लेकिन शर्म तब आती है जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हमने युद्ध बंद कराया। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री संसद के अंदर कहता है कि दुनिया के किसी भी नेता से मैंने कोई बात युद्ध बंद करने को नहीं ली, उस दिन इनको क्यों नहीं गर्व होता अपने प्रधानमंत्री पर? उस दिन क्यों नहीं भरोसा होता है इनको अपने प्रधानमंत्री, इनको इस देश के आर्मी चीफ, और इनको ना विदेश मंत्री ना विदेश सचिव, किसी पर भरोसा इसलिए नहीं होता? क्यों? क्योंकि ये युद्ध में जो भारत ने विजय हासिल की, उससे इनका सर झुका क्यों? क्योंकि जब इनके समय हमला हुआ, ये गाल बजाते रहे, ताली बजाते रहे। 2008 में मुंबई में सड़कों पर इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने करके दिखाया। इसीलिए ये ट्रंप को यकीन करना चाहते हैं। शांति शांति, अब मुझे कांग्रेस और बीजेपी की बात भी जाने दीजिएगा। सुनील यादव, जोर जोर बोलने से, अरे जोर इसलिए अरे बोलते सुन हैं, लीजिए, भारत शांति, के लिए बोलते अरे हैं, सुन लीजिए, भारत के लिए बोलते हैं, आप भारत के लिए जोर नहीं बोलते हैं। जोर आपको जोर खड़ा बोलने होना से था, खड़ा गलत रहते, सही नहीं मीनू होता का है। चिपका देते, इस पे हम खड़े ओके, रहेंगे, ओके, हम ओके, पे एक अनुरोध खड़े करते रहेंगे। हैं। झूठ सतप्रकाश बोलने जी, की भेद सुनील जी, होती है। सुनील जी, दर्द बोलिए, होता है, ओके, इसलिए जोर बोलते मैं हैं। आराम से मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर आप जोर से चिल्लाएंगे, इसका मतलब सच छिप नहीं जाएगा। हम फिर कह रहे हैं, शांति शांति, आपको ऑडियो करा, बोलिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब उधर कुछ और, आपकी राजनीति चूंकि कांग्रेस की जेब से शुरू होती है। नहीं, ये कहना गलत है कि सपा की राजनीति कांग्रेस की जेब से शुरू होती है। के खिलाफ है हम। देखिए, इसीलिए हम- जोर से अरे बोलते हैं, भाई। बोलो भारत माता की ओके। वंदे। ये है, आप इन लोगों ने नहीं बोला। देखिए, नहीं, देखिए, देख लीजिए, कोई नहीं बोला। अरे मेरी बात सुन लीजिए। भारत माता की जय और वंदे मातरम, ये देश में सब लोग बोलते हैं, लेकिन भाजपा कब बोलती है समझ लीजिए। जब किसान पे गोली चलती, आप पूछेंगे किसान मर रहा, कहेंगे भारत माता की जय। किसानों पे गोली जब आप रोजगार की बात करेंगे, जब आप रोजगार की बात करेंगे, तो भारत माता की जय लगाएंगे। अरे हम एक बात कहते हैं, लोगों ने देश पे अरे गोली भाई, चलाई, उनके मेरे साथ गले छोटे बांध कर चल रहे और समाजवाद की बात कर रहे अब हैं। आपकी आवाज आ रही है। मेरे आप अपनी बात करो। सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर भारत माता का किसान, भारत माता की बेटी, भारत माता का बेरोजगार नौजवान अगर मजदूर बर्बादी की तरफ है, तो अगर ये जिंदाबाद नहीं तो भारत माता ओके 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 ओके, बड़ा मामला है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने रिएक्ट कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने बोला है यह राजद्रोह है जो कांग्रेस ने करा है। राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए घातक है। मैं सीधा रुख करता हूं, मजेंद्र सिंह सिरसा कह रहे हैं गिरते गिरते कांग्रेस कहां तक आज गिर गई है। राहुल गांधी की कांग्रेस गिरी हुई कांग्रेस है। जवाब बीजेपी कह रही है। देखिए, 40 सेकंड जिस सिरसा और जिनकी भी आप चर्चा कर रहे हैं, सबको पता है कि एआई समिट में क्या क्या नाटक नौटंकी चला है। हमने यूएस डील पर प्रश्न किया लगातार, प्रधानमंत्री जी चुप्पी है। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा नंगा नंगा, ये अपस्टीन वालों के साथ जाकर के वहां नंगा इनके कितने मंत्री हुए हैं, उसका जवाब इनके पास नहीं है। ये सब जिनके आंखों का मर गया पानी है, आरोप लगाए, मुझे जवाब दे। जो डकैत है वो यहाँ चोरी की बात कर रहा है, शो एआई पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म जिस आदमी को नहीं पता, जरा एक बात करता हूं, जरा जीपीयू क्या होता है, सुनील यादव बताना क्या होता है जीपीयू। ज्ञान बोल, जीपीयू ये अब इनका टेस्ट थोड़ी हो रहा है। करेंगे मैं टेस्ट। जिस आदमी को ये नहीं पता कि हम बात करने को तैयार हैं, होता है वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ज्ञान देगा। अच्छा, जिसको ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर बजट कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 1 लाख करोड़ भी नहीं था, 4 लाख करोड़ अब हो चुका है। जिसको ये भी नहीं पता कांग्रेस पार्टी ने जाके 26/11 आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादियों के साथ में बिरयानी खाई, वो हमसे सवाल पूछेगा। जिनने आतंकवादियों
के केस वापस लिए, वो हमसे सवाल पूछेगा। सच्चाई की बात यह है, 3 लाख युवा दुनिया जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में भारत की तारीफ कर रही ओके है। भंडारी जी, ग्लोबल की सबसे बड़ी सुनील यादव की बारी है। आपने सुनील यादव से बात पूछी, को नंगा बुलाया, शर्म इनको आनी चाहिए। ये झूठी बात कर रहे हैं आदमी। सुनील यादव ने देश को नंगा नहीं बताया, को शर्म आनी चाहिए। सुनील यादव ने देश को नंगा नहीं बताया।